ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 26। यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। इसके पहले जैसे कि अलग अलग जो प्रकार से उपासना करते हैं, निष्काम और सकाम उपासना, इस तरह से टॉपिक था। और उसमें हमने भगवान के भक्तों के बारे में जो बातें बताई है भगवान ने और उनकी प्राप्ति, उसके बारे में समझा है। और यहाँ है निष्काम भगवत भक्ति की महिमा, 26वें श्लोक से 34वें श्लोक तक। और अभी है 9वें अध्याय का ही 26वां श्लोक। श्लोक है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। श्लोक दोबारा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। श्लोक का संधि विच्छेद है पत्रम पुष्पम फलम तोयम य मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। संधि विच्छेद दोबारा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम य मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। शब्दों के अर्थ है यह अर्थात जो व्यक्ति पत्रम अर्थात पत्ते, पुष्पम अर्थात पुष्प, फलम अर्थात फल, तोयम अर्थात जल, में अर्थात मुझे, भक्त्या अर्थात दिली भावना से, प्रयच्छति अर्थात प्रदान करता है, प्रयतात्मनः अर्थात प्रयत्नवान की, भक्त्युपहृतम अर्थात भावना पूर्वक लाई गई, तदहम इसमें दो शब्द है तत् अहम, तत् अर्थात उसको, अहम अर्थात मैं, अश्नामि अर्थात ग्रहण कर लेता हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। यह अर्थात जो व्यक्ति, पत्रम अर्थात पत्ते,
पुष्पम अर्थात पुष्प, फलम अर्थात फल, तोयम अर्थात जल, में अर्थात मुझे, भक्त्या अर्थात दिली भावना से, प्रयच्छति अर्थात प्रदान करता है, प्रयतात्मनः अर्थात प्रयत्नवान की, भक्त्युपहृतम अर्थात भावनापूर्वक लाई गई, तदहम इसमें दो शब्द है, तत् अहम, तत् अर्थात उसको, अहम अर्थात मैं, अश्नामी अर्थात ग्रहण कर लेता हूँ। श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति पत्ते, पुष्प, फल, जल मुझे दिली भावना से प्रदान करता है, प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भगवान के भक्तों के बारे में भगवान ये बात बता रहे हैं कि भक्त भगवान के लिए जो कुछ भी अर्पण करने के लिए लाते हैं, तो भावना के भूखे हैं भगवान, ऐसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है। और मुरलियों में भी जैसे बाबा ने कहा है ये बात कि बुद्धिवादी बच्चे शिव बाबा को पसंद नहीं, बल्कि जो भावनावादी है, दिल वाले हैं, तो ऐसे बच्चे शिव बाबा को भी प्रिय है। तो यहाँ ज्ञान मार्ग की बात भक्ति मार्ग में भी, और जो भक्ति मार्ग की बातें, तो उसका आधार भी ज्ञान मार्ग ही फाउंडेशन है। तो यहाँ पर जो भगवान की भक्ति करने वाले ऐसी आत्माओं के लिए बताया कि जो व्यक्ति पत्ते, पुष्प, फल, जल, जो भी, चाहे वो वस्तु कैसी भी हो, कम कीमत वाली ही हो, जैसी भी हो, लेकिन भावना पूर्वक जो लाते हैं और दिल की भावना से भगवान के प्रति अर्पण करते हैं, तो उस प्रयत्नवान की वो भावना पूर्वक लाई गई भेंट को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। और इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति पत्ते, पुष्प, फल, जल अथवा कोई भी प्रकार की यज्ञ उपयोगी या मानवीय कम उपयोगी सामान्य चीज को भी मुझे दिली भावना से प्रदान करता है, ऐसे उस श्रद्धा भरे प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई मेरे ग्रहण करने योग्य भीलनी जैसी उस झूठी झाटी श्रद्धा भरी भेंट को मैं बेहद विषपाई शिव बाबा प्रसन्नता से समय अनुसार ग्रहण कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भक्ति मार्ग में तो उस प्रकार से लिया जाता है कि भगवान को चाहे पत्ते अर्पण करे, फूल, कुछ भी, तो भावना से अर्पण करते हैं, तो भगवान उसे दिल से स्वीकार करते हैं। और यहाँ ज्ञान मार्ग में शूटिंग पीरियड में, यहाँ तो वास्तव में भगवत गीता जिस समय में भगवान बता रहे हैं प्रैक्टिकल में, तो उस समय के लिए ये बात बताई कि कोई भी निर्धन व्यक्ति कैसे भी, चाहे कम उपयोगी चीज ही क्यों न हो,
सामान्य चीज भी क्यों न हो, लेकिन वो चीज लाने वाला भावना से अगर अर्पण करता है, यज्ञ सेवा में लगाता है, तो वो जो श्रद्धा भावना से लाई गई जो भेंट है, उसे शिव बाबा ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर इसी का एक उदाहरण दिया हुआ है, जो भक्ति मार्ग में कथा प्रसिद्ध है कि भीलनी जो शूद्रानी थी, उन्होंने झूठे बेर श्री राम को खिलाए। तो यहाँ पर इसी बात का उल्लेख बताया है कि जो भीलनी जैसी झूठी झाटी लेकिन श्रद्धा भरी जो भेंट है, वो भी बेहद विस्पाई शिव बाबा प्रसन्नता से समय अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ सार तो यही है श्लोक का कि जो भी भावना से जो कुछ भी भगवान के प्रति अर्पण करते हैं, तो उसे शिव बाबा ग्रहण करते हैं। ये बात भक्ति मार्ग में भी भक्त जानते हैं और यहाँ ज्ञान मार्ग में भी। यहाँ पर तो जो शिव बाबा ने यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, तो वो सभी के सहयोग से चलता है। तो भगवान को कोई कीमती चीज चाहिए, कोई बहुत मेहनत करके चीज चाहिए, ऐसे भी नहीं। दिल और भावना, दिल से जो भी व्यक्ति यज्ञ सेवा में लगाता है, भगवान के प्रति सहयोग के लिए अर्पण करता है भगवान के कार्य में, तो भगवान उससे ग्रहण कर लेते हैं। श्लोक का अर्थ यही है। और इसे और स्पष्ट समझने के लिए मुरलियों में जो भिलनी के झूठे बेर खाए, इसके बारे में भी भगवान ने, शिव बाबा ने स्पष्ट किया है VCDs में। तो उसे सुनते हैं, उसके पहले उच्चारण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति पत्ते, पुष्प, फल, जल अथवा कोई भी प्रकार की यज्ञ उपयोगी या मानवीय कम उपयोगी सामान्य चीज को भी मुझे दिली भावना से प्रदान करता है, ऐसे उस श्रद्धा भरे प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई मेरे ग्रहण करने योग्य भीलनी जैसी उस झूठी झाठी श्रद्धा भरी भेंट को मैं बेहद विस्पाई शिव बाबा प्रसन्नता से समयानुसार ग्रहण कर लेता हूँ। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति पत्ते, पुष्प, फल, जल अथवा कोई भी प्रकार की यज्ञ उपयोगी या मानवीय कम उपयोगी सामान्य चीज को भी मुझे दिली भावना से प्रदान करता है, ऐसे उस श्रद्धा भरे प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई मेरे ग्रहण करने योग्य भीलनी जैसी उस झूठी झाठी श्रद्धा भरी भेंट को मैं बेहद विस्पाई शिव बाबा प्रसन्नता से समयानुसार ग्रहण कर लेता हूँ। आगे है पॉइंट VCD नंबर 2717, VCD नंबर 2717, 2 घंटा 57 मिनट 2 hours 57 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति पत्ते, पुष्प, फल आदि मुझे दिली भावना से प्रदान करता है, उस प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई भेंट को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। ज्ञान तो सभी सुनते हैं, लेकिन ज्ञान सुनने के साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन में ये बुद्धि में नहीं बैठता
कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल सोल कौन काम करती है, जिससे ये सारा संसार चलता है? क्या? वो किसी की बुद्धि में पक्का नहीं बैठता। अगर पक्का बैठ जाए 100% तो क्या करेगा? हैं? क्या करेगा? पक्का आत्मा बनेगा। जो आत्मा पक्का बनेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? मैं देह नहीं हूं, देह देह नहीं, और इंद्रियों की उपलब्धि प्राप्ति नहीं। क्या करेगा? सहज काम है? नहीं, सहज काम नहीं है? बढ़िया बढ़िया। उस आत्मा को लड्डू पेड़ा सामने आ जाए तो छोड़ देता है क्या, कि छोड़ देगा? हैं? सेक्रीफाइस करेगा। अच्छा, किसके लिए? तुम्हारे लिए? अच्छा, चलो ठीक है, करता होगा। अपने राम का तो बस का नहीं है क्या? और उसमें भी खास करके कोई माताएं हैं बड़े प्यार से लाती हैं। गीता में तो लिखा हुआ है ना। हाँ? अरे वो बीज रूप आत्माएं शास्त्रों के ऊपर विश्वास करने वाली होंगी कि नहीं होंगी? हैं? सब नहीं होंगी। दूसरे धर्म का छिलका होकर चढ़ा होगा तो नहीं होंगी। लेकिन जो पक्की सूर्यवंशी आत्माएं होंगी वो तो विश्वास करेंगी ना। हाँ, तो गीता में तो लिखा हुआ है क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे श्रद्धा प्रयच्छति, उनको मैं ग्रहण कर लेता हूं। तो जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं और कोई श्रद्धा पूर्वक कुछ अर्पण करता है तो लेता है, तो बच्चा नहीं लेगा? हाँ? लेगा कि नहीं लेगा? हाँ लेगा। अरे भाई ज्यादा नहीं लेगा तो थोड़ा तो लेगा। हाँ थोड़ा लेगा। ऐसे होता है कि नहीं? हाँ, इतना थोड़ा तो ले गया। जो परंपरा चल पड़ी, कितनी परंपरा क्या चल पड़ी संसार में? भक्तों ने परंपरा चल रही है, भगवान के मुंह में थोड़ा सा डालेंगे और सारा खुद खा जाएंगे। हाउ हाउ। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 388, वीसीडी नंबर 388, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, बेहद विश्वाई शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद सन 68 से 68 से जो भी बीज रूप आत्माएं आई, जो सूर्यवंशी बच्चे आए, उनके द्वारा ज्ञान का मंथन शुरू हुआ। उस मंथन में से पहले पहले क्या निकलता है? हाल विष निकलता है। और उस विष को कौन पी लेता है? वो शंकर के पाले पड़ता है, हिस्से में पड़ जाता है। क्या? कि जितना भी सबकी बुद्धि में विष भरा हुआ है, ये दृष्टि कैसी हो गई है? जो भी दृष्टि है वो कलयुग अंत में मनुष्य मात्र की दृष्टि कैसी हो जाती है? अमृत भरी हो जाती है या विष भरी हो जाती है? विष भरी दृष्टि हो जाती है। उस विष भरी दृष्टि को किसने पिया? शंकर ने पिया। अच्छा, ब्रह्मा ने नहीं पिया? क्यों? ब्रह्मा के द्वारा शिव की सोल दृष्टि नहीं देती थी क्या? नहीं देती थी, दृष्टि नहीं देती थी। ब्रह्मा की सोल के द्वारा शिव पिता ने दृष्टि नहीं दी क्या? दृष्टि तो दी। तो विष नहीं पिया क्या? क्यों? नहीं, उस समय मंथन ही नहीं हुआ था। उस समय जो गीता ज्ञान था उसका मंथन ही नहीं हुआ। जब मंथन ही नहीं हुआ तो विषय विकार
कि दृष्टि यज्ञ के अंदर से कहां से निकले। जो भी थे उस समय तक मम्मा बाबा से दृष्टि लेते थे, मम्मा बाबा से पालना लेते थे, आपस में एक दूसरे में दृष्टि उनकी लटकती ही नहीं थी। क्या दृष्टि का व्यभिचार मम्मा बाबा के रहने तक नहीं हुआ। जब व्यभिचार ही नहीं हुआ तो दृष्टि विषयी कैसे होगी, विकारी कैसे कही जाएगी। और जैसे ही मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, जो भी ब्राह्मण परिवार थे उनके सरपरस्त वो कौन कौन से धर्मों की आत्माएं थी, दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं थी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन वगैरह। तो वो आत्माएं जो है, जो जन्म जन्मांतर डाइवोर्स की देने की प्रथा वाली है। क्या पति पत्नी में कौन सी प्रथा चलती है? क्रिश्चियंस में और मुसलमानों में डाइवोर्स देने की। तो वो डाइवोर्स देने की प्रथा वाली आत्माएं जो हैं, वो यज्ञ में आई हुई थी, उनसे नहीं रुका गया और वो आपस में एक दूसरे को दृष्टि का लेन देन करना शुरू कर दिया। भगवान की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी या मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी? भगवान निर्विकारी हो सकता है, देवताएं निर्विकारी हो सकते हैं, या मनुष्य निर्विकारी हो सकता है? अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1544, वीसीडी नंबर 1544, 52 मिनट 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार की सामान्य चीज को भी मुझे दिली भावना से प्रदान करता है, ऐसे उस श्रद्धा भरे प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई मेरे ग्रहण करने योग्य भीलनी जैसी उस झूठी झाटी श्रद्धा भरी भेंट को मैं बेहद विस्पाई शिव बाबा प्रसन्नता से ग्रहण कर लेता हूँ। भगवान के लिए प्रेम सबसे बड़ी बात है। प्रेम के भूखे हैं भगवान, या प्रेम के अलावा किसी दूसरे भाव के भूखे हैं? तो राम तो भगवान के रूप में दिखाया है, इसलिए प्रेम की भूख दिखाई है उनको। लक्ष्मण कोई भगवान थोड़े ही है। भगवान ज्यादा प्रेम का सागर होता है या मनुष्य आत्मा प्यार की सागर होती है? भगवान प्यार का सागर होता है। इसलिए भीलनी के झूठे बेर भी खा लिए। भीलनी को शूद्राणी के रूप में दिखाया है, लेकिन भगवान पतितों को पावन बनाने के लिए आता है या पावन को पावन बनाने के लिए आता है? उसे ये थोड़ा ही देखना है कि ये शूद्राणी है, ये ब्राह्मणी है, ये पतित है, ये पावन है। भगवान तो सबको पावन बनाने आता है। तो भीलनी के भी झूठे पैर स्वीकार कर लिए। भगवान के दिल के अंदर प्यार की बात है या दूसरा भाव है? प्यार देखा जाता है, सच्चा प्यार किसका है? जो भी है, जैसा भी है, अर्पण करने का भाव क्या है? हमारे पास जो भी है कपपन है, तो जो भी कपपन है अर्पण कर दिया। किसी के पास करोड़ है, वो उसने अर्पण नहीं किया। किसी के पास एक ही कमरा है, उसमें गीता पाठशाला बना दी।
उसी में सोता है, उसी में खाना खाता है परिवार के सहित, उसी में क्लास लगाता है। तो वो छोटा घर भगवान के लिए बड़ा घर है या छोटा घर है? बड़ा घर हो गया। कोई के पास ढेर के ढेर महलवानियां अटारियां हैं, मल्टी स्टोरी के मकान बने पड़े हैं ढेर के ढेर बड़े बड़े शहरों में। भगवान के हाथ कुछ भी नहीं आता है, तो भगवान भी क्या समझेगा? यही तो समझेगा 8 गांव का चौधरी 20 गांव का राम, अपने काम ना आ रही तो ऐसी तैसी में जाओ नरक में। बाबा लक्ष्मण फिर वो बैर फेंक दिया, फिर जब शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को तो वही बैर संजीवनी बूटी बना और किसी के पास वही जो बैर कुछ खा भी के है वो अगर बचा। भाव से अर्पण करता है तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कोई गरीब है और गरीब के पास कुछ है ही नहीं देने को ज्यादा, लेकिन कोई पंडित जी हैं दान दक्षिणा लेने वाले, और गरीब ने उनको एक चवन्नी दे दी, एक पैसा दे दिया, पंडित जी हमारे पास ये दक्षिणा है, वह फेंक के चले गए। तो पाप बन गया या पुण्य बन गया? तो लक्ष्मण जी को उसका प्रतिफल मिल गया कि देखो जो चीज तुमने फेंक दी थी वही देखो तुम्हारे काम आई, तुम्हारी जिंदगी सुधर गई। नहीं तो बच्चों वैसे ही मर जाते, मुर्दा हो जाते। इस तरह से ये श्लोक संबंधित अर्थ है और पॉइंट्स के द्वारा हमने सार समझा है कि कोई कुछ भी भगवान के प्रति अर्पण करता है तो भावना प्रधान है, इसलिए उस भावना के द्वारा लाई गई भेंट को शिव बाबा प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। और अभी आगे है श्लोकों की रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 42 से 44वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 42 से 44 तक और 9वें अध्याय का 26वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 26। यहाँ दूसरे अध्याय में श्लोकों में टॉपिक चल रहा है भगवान ने अर्जुन को युद्ध में उमंग उत्साह से खड़े होकर अर्थात उमंग उत्साह से युद्ध करने के लिए बताया और युद्ध करते समय ये बातें समझाई है कि युद्ध का जो रिजल्ट आएगा तो जय पराजय लाभ हानि सब में समान मान करके युद्ध के लिए तैयार हो जा। अर्थात जो भी ये धर्म युद्ध है, ये सत्य असत्य का युद्ध है, माया से युद्ध है, तो इसमें युद्ध करते जाना है, पुरुषार्थ करना है। और योगी है तो उन्हें रिजल्ट की अपेक्षा नहीं रखनी है। हर स्थिति में बैलेंस वाली स्थिति होनी चाहिए। और इसी युद्ध में एक और बात बताई कि कपिल मुनि के द्वारा जो सांख्य शास्त्र में कर्मयोग की बातें बताई है, तो यहाँ पर वो श्रीमत को ही युक्त होकर श्रीमत से ही लग करके इस युद्ध को करना है ताकि कर्मों के बंधन को नष्ट कर दे। और इसमें आत्मिक स्थिति का या कर्मयोग की थोड़ी सी भी धारणा का जो अभ्यास है वो महान भय से रक्षा करता है। अब इस युद्ध में निश्चयात्मक श्रीमत एक ही है और निश्चय शून्य मनुष्यों की अनेक शाखाओं वाली मतें असंख्य है। तो इसमें जैसे कि भगवत गीता में शुरू में ये बातें बताई है कि वास्तव में जो भगवत गीता में कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध है
वो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग की बात है, जो प्रैक्टिकल में वर्तमान में युद्ध चल रहा है। तो इसी में ही दोनों पक्षों के बारे में ही गीता में उनकी धारणाओं के बारे में, उनकी जो कर्मों की निशानियां हैं उसके बारे में बताया है। तो अभी आगे का श्लोक है दूसरे अध्याय का 42वां। इसमें ऐसे जो है कौरव संप्रदाय की तरह फॉलो करने वाले, तो उनकी भी बातें बताई है। यहाँ श्लोक नंबर 42 है। श्लोक है, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। श्लोक दोबारा, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अर्थात, हे पार्थ, वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त बीकेट्स अविवेकी जन है, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। पश्चिम के श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी हैं। यह श्लोक में जो वाक्य आया है कि वेदवाद में लिप्त रहने के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, तो इसी संबंधित ही आगे रेफरेंस श्लोक दिए हुए हैं। रेफरेंस श्लोक है, एक तो इसी दूसरे अध्याय का जो आगे हम पढ़ने ही वाले हैं 45वां श्लोक। इसमें यहाँ पर जैसे अनेक शाखाओं की अनेक मतें हैं, इस तरह से जो बात आई, तो उनकी मतें क्या है उसका विवरण ही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस युद्ध में श्रीमत से युक्त होना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में भी कई ऐसे हैं जो अनेक मतों में फंसे हुए हैं, तो क्या सोचते हैं उसके बारे में बताया कि वेदों में ही वाद विवाद में ही लिप्त रहने सिवाय और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो ऐसे जो वेद है, इसके बारे में दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में ये बात बताई है कि ये वेद तो 3 गुणों के विषय वाले हैं, और अर्जुन को तो भगवान ने बताया इससे परे सत्व गुण में स्थिर हो जा। और दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 52, इसमें ये बताया है कि सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है। जब तेरी बुद्धि इन सुनी सुनाई बातों के मोह रूपी कीचड़ से पार करेगी, तब तू वैराग्य को पाएगा। और दूसरे अध्याय का 53 नंबर श्लोक, इसमें बताया है कि श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी आत्मष्टा रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में बुद्धि लगेगी, समाधिगत स्थिति को पालेगा। तो इस तरह से जो वेद के वाद विवाद में लिप्त रहते हैं, तो उनके लिए और कोई मार्ग नहीं है, ऐसे वो समझते हैं। तो इनके लिए यहाँ श्लोक में ये बात बताई है कि ऐसे जो बीकेज है, जो कि ब्रह्मा के फॉलोवर्स है, ऐसे ब्रह्मा के जिनके न मंदिर बनते, न मूर्तियां बनती है, न पूजा होती है, तो उसे फॉलो करने वाले, अर्थात उनके द्वारा
जो मुरली रूपी वेद सुनाया गया, उन्हें फॉलो करने वाले जो बीकेज है, अर्थात बेसिक ब्राह्मण, जो भगवान को सही रीति यथार्थ रीति पहचान नहीं पाते, तो अनेक बातों में लिप्त हो जाते हैं। और इसी कारण से जो बताया कि पश्चिमी श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी है, तो सही बातों का अर्थ न समझने के कारण ऐसी आत्माएं भोग विलास में ही लिप्त रह जाती है, क्योंकि यथार्थ रीति से बात को, ज्ञान को, भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ जो वेदों के वाद विवाद में लिप्त होने की बात आई है, तो ब्राह्मणों की दुनिया के वेद क्या है उसके बारे में VCD में आया हुआ उल्लेख सुनते हैं। आगे है पॉइंट VCD नंबर 501, VCD नंबर 501, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शास्त्रों में जिसे वेद कहा है, तो यहाँ संगमयुगी शूटिंग पीरियड में मुरली ही वेद है, लेकिन वो कौन सी मुरली को वेद कहा है उसके बारे में पॉइंट। ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। हद के या बेहद के? दोनों। बेहद के वेद कौन से हैं? मुरलियां। अच्छा, ये दुर्गति का रास्ता है मुरलियां? है? कागज के पत्ते। कागज के पत्ते ये है ना, कागज के पत्ते ये दुर्गति का मार्ग है? नहीं, तो कहते नहीं है। वो भी दुर्गति का मार्ग है। वो भी दुर्गति का मार्ग क्यों? क्या बाप बोलते हैं, वो ठीक तरह से उतना करेक्ट से लिख नहीं सकता कृष्ण बच्चा भी। अभी बताया, जो समझ पूर्वक किया जाता है उससे होती है सदगति, और बेसमझे उससे होती है दुर्गति। तो चाहे हद के वेद शास्त्र हो, चाहे बेहद के वेद शास्त्र हो, अगर बिना समझे ही उनके एक एक वाक्य, एक एक शब्द का अर्थ समझे बिगड़ ही उसे पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ना कोई फायदा नहीं देता। उससे बुद्धि की दुर्गति ही होती है। मैं ही आकर के तुमको ज्ञान सुनाता हूं। मैं माने कौन? शिव। क्या ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान नहीं सुनाया? लेकिन वो का माँ का बाप। हाँ, ज्ञान तो सुनाया, लेकिन बाप के रूप में जो संपूर्ण ज्ञान है, गहराई तक है, वो बात नहीं बताई। अगला पॉइंट है, श्लोक में जो बात आई है, जैसे कि अभी हमने समझा, वेदों के वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, ऐसे जो समझते हैं, तो ब्राह्मणों की दुनिया के वेद है मुरलिया, और वो मुरली अर्थात कागज की मुरली, जब तक उसे समझा नहीं जाता है, सिर्फ पढ़ लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, तो वो भी भक्ति मार्ग की तरह हो जाता है। तो ऐसे में जो लिप्त रहने वाले हैं, तो ऐसे जो ब्राह्मण है, बीकेज है, उन्हें अविवेकी जन कहा है श्लोक में। और वो जो बीके ब्राह्मण है, बेसिक ब्राह्मण, अविवेकी जन, तो वो फॉलो किसको करते हैं? तो उसके बारे में यहाँ पॉइंट है कि मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त अविवेकी जन है।
ये VCD नंबर है 2207, VCD नंबर 2207, 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ब्रह्मा के अंदर अगर शिव बाबा ने ज्ञान दिया और सत्य ज्ञान दिया, संपूर्ण ज्ञान दिया, अधूरा नहीं दिया, तो ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं बनते? ब्रह्मा की मूर्तियां क्यों नहीं बनती? अरे ब्रह्मा में भगवान भगवान बन के आया तो लोग ब्रह्मा को याद करें ना। ब्रह्मा को याद क्यों नहीं करते? है? माने माँ का रिगार्ड नहीं करना चाहिए। हाँ है? अरे हमारे भारत में तो माता को आगे रखते हैं, तुमेव माता च पिता त्वमेव। तो ब्रह्मा की इतनी भव्य क्यों कर दी? न मूर्तियां बनती, न मंदिर बनते, न चित्र बनते, न उनकी याद करते। कोई कारण होगा? अरे जैसे और धर्म पिता इस दुनिया में आए, आया राम गया राम, कुछ करके गए हैं? कुछ करके नहीं गए, खुद भी नीचे गिरे और अपने जनरेशन को भी, फॉलोअर्स को भी नीचे गिराया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट कोई भी हो, और प्रैक्टिकल में भी अभी देख लो, ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स हैं, नजदीक रहने से किसी के अंदर कितनी सच्चाई है वो पहचानी जा सकती है, या दूर रह करके जानी जा सकती है? जो माउंट आबू में नजदीक रहने वाले भी लोग हैं, वो कोई ज्ञान में क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण क्या है? कोई कारण है कि नहीं? क्या? अरे उन नजदीक वालों ने उनकी हरकतों को पहचाना है। जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उन कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा की लाज दाढ़ी की नहीं रखी, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, कोई याद भी नहीं करता है। तो इस तरह से ऐसे मुरली को न समझकर सिर्फ जो उसी में लिप्त रहते हैं, ऐसे जो ब्रह्मा के भक्त है, वो अविवेकी जन ने बताया। तो इसीलिए ही उन्हीं के कारण ब्रह्मा की भी न मंदिर बनते न पूजा होती है। और ऐसे जो फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, ऐसे पश्चिमी श्रीनाथ मंदिर के मालपुए खाने वाले भोगी है। तो यहाँ वो श्रीनाथ मंदिर के भोगी यहाँ पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में किस तरह से है, उसके बारे में अगला पॉइंट है। VCD नंबर 2205, VCD नंबर 2205, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सारे जगत की पालना करने वाला नाथ, और उसके मुकाबले भारत के पश्चिम में श्रीनाथ मंदिर बना हुआ है। श्रीनाथ, श्री माने श्रेष्ठ और नाथ माने स्वामी। जो श्रेष्ठ देवताएं हैं, उन देवताओं की पालना करने वाला श्रीनाथ कहा जाता है।
वो पाश्चात्य सभ्यता का द्योतक है, जहां असली घी के 36 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और उसके मुकाबले पूर्वी सभ्यता के जो जगन्नाथ हैं वहां चावल और कढ़ी का भोग लगाया जाता है। ये शूटिंग कहाँ होती है, कैसे है? एडवांस पार्टी जो है, जो जगन्नाथ के गरीब बच्चे हैं, वो सारे विश्व का कल्याण हो ये भावना लेकर के पुरुषार्थ करते हैं, तो ऐसी जगह संगठन करते हैं जहां कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। उन्हें 36 प्रकार के भोग पसंद नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया को, सारी वसुधा को ही कुटुंब बनाना है, अपना परिवार बनाना है। परिवार में जो बड़े बड़े मुखिया हैं वो 36 प्रकार का भोजन खाते रहे और बच्चे भूखों मरते रहे हैं। ये भगवान बाप का काम है? इसीलिए जो बेसिक ब्राह्मण हैं वो किसको फॉलो करते हैं? ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, जिन्होंने जीवन में 36 प्रकार के भोग लगाए, खाए और दूसरों को भी खिलाए। लेकिन वो भोग पश्चिमी सभ्यता में जो मंदिर बना हुआ है श्रीनाथ का, वहां जब तामसी बनते हैं तो भोग साहूकार लोग खरीद खरीद करके खाते हैं, अच्छे में अच्छे, क्या पैसों से मिलता है। आज भी वहां पैसों से मिलता है। और जगन्नाथ भंडारे में है फ्री मिलता है, चाहे गरीब हो चाहे साहूकार। कहाँ की यादगार है, प्रसिद्ध है। अगर अच्छा भोग लेना है निकालो, भले मांगना पड़े। है दुकानदार माल देगा तो पैसा मांगेगा या नहीं मांगेगा? और बाबा ने क्या बोला, मांगने से मरना भला। तो देखो, अभी जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो सब प्रकार की शूटिंग करते हैं। अभी अगला श्लोक है 43 नंबर, श्लोक नंबर 43 है। कामात् मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। श्लोक दोबारा, कामात् मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं। स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित व सांसारिक 56 भोग वाले भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रिया कांड आदि की बहुत बातें करते हैं। तो यहाँ श्लोकों में टॉपिक चल रहा है कि जो असंख्य शाखाएं हैं उनकी मतें अनेक है, और ऐसे अनेक मतों वाले, असंख्य शाखाओं वाले, उनके बारे में यहाँ बात चल रही है कि एक तो वो जो कागज की मुरली है
उसी में ही बिना समझे उसके वाद में लिप्त रहते हैं। और उसका प्रभाव यह है कि ज्ञान न समझने के कारण उनके प्रैक्टिकल जीवन में उसका असर दिखता है। तो जैसे श्रीनाथ द्वारे में भोगी इस तरह से खाने पीने में ही, भोग में ही उनकी बुद्धि रहती है। तो यहाँ इस श्लोक में बताया ऐसे जो सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं, यहाँ ही स्वर्ग प्राप्त करना, महसूस करना, अर्थात इसी कलयुगी दुनिया में ही वो स्वर्ग समझने लगते हैं, भोग ऐश्वर्य में ही लिप्त रहते हैं और उसी के चलते जो स्वाहा स्वाहा जैसी फालतू क्रियाकांड आदि की बहुत बातें करते हैं। तो इस भोग ऐश्वर्य के प्रति, इसके लिए ही कैसे क्रियाकर्म, कैसे कांड करते हैं, भक्ति मार्गीय आडंबरों में फंसे हुए हैं, उसके बारे में पॉइंट आगे है। VCD पॉइंट VCD नंबर 716, VCD नंबर 716, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। फालतू के क्रियाकांड आदि की बातें करते रहते हैं। परंतु माया ऐसी है जो रंग काम ही कराई देती है। जब तक बाबा ब्रह्मा के तन में शिव ने आके प्रवेश किया, तब तक ब्राह्मण परिवार में कोई अज्ञानता के आडंबर होते थे? नहीं होते थे। जैसे ही बाबा ने शरीर छोड़ा, उसके बाद देहधारियों के हाथ में यज्ञ का शासन आया और सारे भक्ति मार्ग के आडंबर शुरू हो गए। कोई एक धर्म की ही बात नहीं, सब धर्मों के आडंबर शुरू हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में। तो माया ये सारे कार्य कराई देती है। अगला पॉइंट है, इसी टॉपिक संबंधित, इस तरह से भक्ति मार्गीय आडंबर या फालतू के जो क्रियाकांड है उसमें फंसे हुए हैं। VCD नंबर 1920, VCD नंबर 1920, 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अरे बेसिक नॉलेज में जो है बी के अपन को कहलाते हैं, वो अंधियारे में है या उजारे में है? घोर अंधियारे में है। यहाँ तो बिना सामने खड़ा है और वो कहते हैं कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष। कैसे बताएं? वो कहते हैं क्या मुख से? फिर बिल्डिंग बनाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते जाते हैं और कहते हैं अभी बहुत लंबा समय है। अभी ये शास्त्रों में गाया हुआ है। तो बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे ये जो भी वेद ग्रंथ है, यज्ञ तप दान पुण्य वगैरह है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। कौन से वेद? हाँ, जिनको वो बीके वाले अभी भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनाए रहे हैं। वो ब्रह्मा मुख से निकले हुए वेद, वो भक्ति मार्ग की सामग्री है। भगवान बाप की सुनाई हुई मुरली नहीं है, हैं?
मुरली तो है, लेकिन उस मुरली ज्ञान मुरली को ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जब तक अमृत मुख में न जाए तब तक कोई भी अमर नहीं बन सकता, देवता नहीं बन सकता। तो ये वेद, उन वेदों के आधार पर बनाए गए मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र, कौन कौन से ग्रंथ शास्त्र, नीचे की दुनिया के ग्रंथ शास्त्र कौन कौन से हैं? है? वो तो बाहर की दुनिया के है। जो मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र हैं, एक अद्भुत जीवन कहानी महाभारत लिखा है। जो भी यज्ञ करते हैं, क्या यज्ञ करते हैं? बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाते हैं, मेले मलाखड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी भाग दौड़ करते हैं। ये यज्ञ सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं, तप करते हैं। कैसा तप? है? नहीं, जबरियन याद में बैठ जाते हैं, हठ योग करते हैं, दान करते हैं। दान किसको करना चाहिए? है? पवित्र ब्राह्मणों को दान किया जाता है, अपवित्र को दान नहीं करना होता है। अपवित्र को दान करेंगे तो क्या करेगा? है? अपवित्रता में धन बहा देगा। ये दान पुण्य तप वगैरह, ये सब उनकी भक्ति मार्ग की सामग्री है। इस तरह से 42 और 43 इन दोनों श्लोकों में ये बात बताई है कि जो मुरलियों की बातों को सही रीति समझते नहीं, तो कागज की मुरली वो उसी वेदों में, भक्ति मार्गीय वेदों में लिप्त रहते हैं और उसके कारण से ही भोगी बन जाते हैं, जैसे कि श्रीनाथ मंदिर। और यहाँ पर ऐसे जो ब्राह्मण हैं और विवेकी जन है, वो फालतू के जो क्रियाकर्म है, ऐसे बातों में ही फंसे रहते हैं, अर्थात भक्ति मार्गीय आडंबरों में। तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो अगले श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 44, अध्याय 2 का ही श्लोक नंबर 44 है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। श्लोक दोबारा। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात उस मीठी वाणी से खींचे चित्त वाले और दैहिक भोग ऐश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। अर्थात जिनकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में ही लिप्त है और यहाँ ही जो कलयुगी दुनिया के जो शान शौकत मान मर्तबा है, उसी में ही स्वर्गीय सुख पाना परम पुरुषार्थ है, यहाँ ही ऐसे सुख भोगना है, ऐसे समझ लेते हैं। और उनकी बुद्धि
जो दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त है, जो अलग अलग मेगा प्रोग्राम करते हैं, ढेर सारी जो पब्लिसिटी के लिए पैसों की ताकत लगाते हैं, तो ऐसे में जो आसक्त बुद्धि है, तो ज्ञान का सही रीति से मनन चिंतन मंथन न करने के कारण कभी भी आत्मा के 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि में उनकी बुद्धि, उनकी स्थिति स्थित नहीं हो पाती है। तो ये समाधि में स्थित होना अर्थात क्या? यहाँ संगम युग में ही यदि दैहिक सुख भोगा या तो भोग ऐश्वर्य में ही आसक्त हुए, तो देह भान के कारण ज्ञान का मनन चिंतन बुद्धि में चलेगा नहीं। तो आत्मिक स्थिति या जो समाधि है, जो मुरलियों में बताई है, तो ऐसी समाधि में स्थित नहीं हो पाते। तो ये समाधि अर्थात क्या, उसके बारे में पॉइंट है आगे। वार्तालाप नंबर 1402, डिस्कशन नंबर 1402, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आत्मा के 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि। आत्मा का ज्ञान तो उनको है ही नहीं, तो समाधि लगाने का मतलब अधि माने अंदर, सम माने संपूर्ण, समाधि माने संपूर्ण अंदर चले जाना। वो गड्ढे में अंदर चले जाते हैं। अब अंदर की बात भगवान ही बताएगा। आत्मा के अंदर क्या है, जन्म जन्मांतर का रिकॉर्ड, कि वो देहधारी धर्मगुरु अपने आप जान लेंगे। उनको भी आकर के भगवान ही बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा के अंदर क्या क्या है। आदि माने अंदर और सम माने संपूर्ण, उसको कहते हैं समाधि। संपूर्ण अंदर को जान लेना ही समाधि है। तो सच्चे सच्चे समाधि धारण करने वाले कौन हैं? वो सन्यासी हैं कि बाप के बच्चे ब्राह्मण हैं? बाप के बच्चे ब्राह्मण ही सच्ची समाधि लगाना जानते। जितना जितना निराकारी स्टेज में टिकते जाते हैं, उतना उतना बुद्धि सूक्ष्म होने के कारण, बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज पकड़ने के कारण, ऐसी सूक्ष्मता की स्टेज होने के कारण अनेक जन्मों की पहचान की उनकी प्रैक्टिस पड़ जाती है। अच्छा मनन चिंतन मंथन चलता है और अपने अनेक जन्मों को अपनी आत्मा के अंदर प्रत्यक्ष कर लेते हैं। ये है संपूर्ण आधि, समाधि। आत्मा के 84 जन्मों को भी जान लेना। इस तरह से यहाँ दूसरे अध्याय के श्लोकों की रिवीजन पूरी हुई है, जिसमें हमने समझा है कि मुरलियों की बातों को न समझने के कारण वो भक्ति मार्गीय वेद की तरह होते। तो ब्रह्मा मुख से जो मुरलियां निकली उसको न समझने के कारण जो बेसिक ब्राह्मण है वो अविवेकी जन बनते हैं, और उनके ऐसे कर्मों के कारण ब्रह्मा के न मंदिर बनते न पूजा होती है। और वही फिर ज्ञान को न समझने के कारण भोगी बन जाते हैं। स्वर्गीय सुख यहाँ ही पाना है, इसी कलयुगी दुनिया के साधनों में ही लिप्त रहते हैं, और उसी को परम पुरुषार्थ मानने के कारण उसका रिजल्ट जो समाधि में स्थित होना चाहिए, जो भगवान बाप सिखाते हैं, आत्मा के गहराई में, आत्मा के अंदर की बातों को जानना, तो वैसी स्थिति में
स्थित नहीं हो पाते हैं। अभी आगे है 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। श्लोक नंबर 26 अध्याय 9 का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति पत्ते, पुष्प, फल, जल अथवा कोई भी प्रकार की यज्ञ उपयोगी या मानवीय कम उपयोगी सामान्य चीज को भी मुझे दिली भावना से प्रदान करता है, ऐसे उस श्रद्धा भरे प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई मेरे ग्रहण करने योग्य भीलनी जैसी उस झूठी झाटी श्रद्धा भरी भेंट को मैं बेहद विस्पाई शिव बाबा प्रसन्नता से समयानुसार ग्रहण कर लेता हूँ। तो यहाँ तो हमने समझा है भगवान भावना के भूखे हैं। वस्तुएं उसकी कीमत मायने नहीं रखती, बल्कि दिल की भावना, और उसके लिए उदाहरण बताया भीलने का। तो यहाँ पर आज का 9वें अध्याय के 26वें श्लोक के साथ ही दूसरे अध्याय की रिवीजन पूरी हुई। श्लोक नंबर एक बार फिर से। दूसरे अध्याय का 42 से 44वें श्लोक तक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 42 से 44 तक, और 9वें अध्याय का 26वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 26। और इसके साथ ही आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।